विद्युत राजस्व वसूली के दौरान विभागीय टीम के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी नगरीय विद्युत वितरण उपखंड प्रथम को शिकायत पत्र सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत के अनुसार दिनांक 16 फरवरी 2026 को बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी के संबंधित मामलों में बकाया जुर्माने की वसूली के लिए अधो हस्ताक्षरी टीम अपने कार्य क्षेत्र में गई हुई थी। इसी क्रम में लगभग सुबह 11:45 पर टीम हल्ला खेड़ी छोटी पियरी क्षेत्र स्थित सागर कसेरा पुत्र स्वर्गीय गोपाल कसेरा के मकान संख्या C के 49 4S1AN पर पहुंची। संबंधित उपभोक्ता पर विद्युत चोरी के मामले में 1,03,204 की जुर्माना राशि बकाया थी। टीम द्वारा नियमानुसार जुर्माना जमा करने का निवेदन किया गया, जिस पर आरोपी का भाई आशीष कसेरा अचानक भड़क उठा। उसने टीम के साथ अभद्र भाषा और गाली गलौज शुरू कर दी। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मेरा नाम मणि प्रकाश पाठक है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था कि हम लोग इनको सूचित किए, उसके बाद इनकी लाइन हम लोग काटे और इसके पहले इन्होंने कहा था कि जो आपको करना है आप करिएगा, लेकिन हमने इनको कहा, अवगत कराया, इनके घर पे जाकर कराया, अभी 2-4 दिन पहले जाकर कराया, लेकिन इनका तेवर वही था जो पहले था कि आपको एक्सीडेंट के आपके अर्जी आप किसके करने से काटे। हमने कहा एक्सीडेंट के काटे। उसके बाद जो है उनसे कहे कि आप जो है कि इस चीज को जाइए एक्सीडेंट तक एसडीओ लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। मेरी मोबाइल पटक दी इन्होंने, मेरा मोबाइल पटक दिए। ये देखिए एफआईआर कब का था इन लोगों के ऊपर? एफआईआर 2024 22/9/2024 का एफआईआर था। एफआईआर जब रहता है तो लाइट चालू रहता है बंद रहता है? चालू था उस समय। करेंगे इनको हमने कितने बार कह दिया, लेकिन इन्होंने लाइन नहीं काटा। हम लोग को लाइन काटना पड़ा। जब इन्होंने नहीं किया तब मैं जाके मजबूरी में, और वो भी कहने पे काटा, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से काटने गए। आदेश था आप लोग के पास? आदेश था हमारे पास ऊपर से। हमारे उच्च अधिकारी नाम जितेंद्र कुमार है। मैं बेनियाबाग 33 सब स्टेशन पर कार्यरत हूँ, श्रमिक पद पे। जितेंद्र जी, क्या घटना घटित हुई है 16 तारीख को? तो 16 तारीख को यही घटना हुई थी, जो राजस्व वसूली और वो टीएस का कार्य किया जा रहा है, वसूली का कार्य किया जा रहा है, उसके दरमियान अधिकारी अनुसार आदेशानुसार हम लोग फील्ड में गए थे, जो कि उनको 2-3 दफे अवगत कराए थे, नोटिस दिए थे कि ये बिजली चोरी का एफआईआर में इतना बकाया है, 1,32,000 रुपया, उसको जमा करे, नहीं तो हमारे अधिकारी से संपर्क करे। अब वो किए नहीं। हम लोग 16 तारीख को जाकर उनका जब लाइन काटे तो वो आए, गाली गलौज देने लगे। हम उनको समझा ही रहे थे, तब उसी पर वो हाथापाई करने लगे, हाथ उठा दिए और मेरे सीने में, मेरे कंधे पर, मेरे चेहरे पर वो कई बार कर दिए, जिसमें खून बहने लगा। कब का एफआईआर था उनके ऊपर? वो है, हम कैसे वहाँ से भाग कर जान बचा के भागे, आके अपने जई साहब को अवगत कराए, तो जई साहब ने अपना लाव लश्कर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जो आशीष कसेरा जी, 21/9/2024 आशीष कसेरा ही वो हाथ उठाए थे, मारे थे। अब जान से मारने की धमकी दे रहे थे, पैर हाथ तोड़ने की धमकी दे रहे थे। क्या मांग करते हैं? तो भाई वो जुर्माना, वो तो उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, और जो भी वो एफआईआर जो है जितना पैसा वो जमा करे, और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनको केस चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। अधिवक्ता है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है कि आप लोग द्वारा उनके, वो सब गलत है, सब मन बड़ा। आप वहाँ पर मुआयना कर सकते हैं, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन ने यही कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हिमांशु कुशवाहा जेई बेनियाबाग बिजली घर पे तैनात हूँ। क्या घटना से घटित हुई है? दिनांक 16 तारीख को हम अपने टीम के साथ बुलेटिन छोटी पियरी पे जो है उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार, जो पहले से विद्युत चोरी में एफआईआर दर्ज है, उनको जुर्माना को जमा कराने के लिए हम लोग गए थे। जिसने गए थे उनका नाम पता? हाँ, उनके हम गए थे। उनका मकान संख्या CK 49/4S-1-A-N था, जिन पे 24/9/2024 को बिजली चोरी में ये नाम है आपका सागर कसेरा के नाम से एफआईआर दर्ज था। वहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो उनके भाई मिले आशीष कसेरा, तो उनसे हम लोगों ने जो जुर्माना पहले चोरी में जो लगा हुआ था उसको जमा करने के लिए निवेदन किए। तो जुर्माना की धनराशि जो है 1,03,204 रुपये को सुन के एकदम आक्रामक हो गए, भड़क गए। और हमारे टीम के साथी जो है जितेंद्र सिंह सरकारी लाइनमैन है,
उनके ऊपर बिल्कुल तुरंत हाथापाई करने के लिए उतारू हो गए और हाथ में कोई नुकीला चीज पहने हुए थे, उससे जो है लगातार उनके मुंह पे जो है मारने लगे और मारने की वजह से उनकी आंख के नीचे जो गंभीर चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। हम लोग किसी तरह से वहां भाग करके अपने को बचाते हुए पुलिस को सूचना दिए। पुलिस मौके पे आई 112, वो हम लोग को फिर छोटी पियरी पे लाई। छोटी पियरी पुलिस चौकी पे जो हम लोग अपनी तहरीर को दे दिए। देने के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए वहाँ के इंचार्ज साहब ने हमें आश्वासन दिया। तो क्या मांग करते हैं? हम लोग जो है आपको बताना चाहेंगे कि अभी कल की ये घटना हुई है। हमारे बड़े साहब हैं, एक्शन साहब चौका घाट में बैठते हैं, उनके खिलाफ भी कल लगभग सुनने में आया कि 10-15 लोग जो है इकट्ठा होकर के जो आशीष कसेरा हैं वो लेकर के वहाँ गए थे और सर के साथ भी कुछ हाथापाई या इस तरीके की मतलब कहा सुनी हुई है, जिसमें हम सभी लोग भयभीत हैं। हमारे उच्च अधिकारी भी भयभीत हैं, हम लोग तो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं। यदि इस तरीके से हम पे हमला होता रहा या हम पे जो है कोई मारपीट होती रही तो हम क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे। तो हमारी यही मांग है कि इस प्रकार की जो सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं या व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं या हमें भयभीत कराने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और सरकार उन पे कड़ी से कार्रवाई करे। ये आशीष कसेरा भी करते थे? सुनने में आया जहाँ तक कि ये कचहरी में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भैया। अधिवक्ता द्वारा लगातार जैसे अभी कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ये लोग का बहुत ज्यादा दबाव हुआ, अब उसके बाद जेल के ऊपर हो रहा है आपके लाइनमैन के साथ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हाँ सर, एक्चुअल में बताऊं, मैं अभी यहाँ पे अभी जल्दी में ही नया आया हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन पेपरों में और मीडिया के माध्यम से सुनने में आया था कि वहाँ पे भी लोग जो है कचहरी में किसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी किए थे पूर्व में। इसी प्रकार हम लोग भी इन लोगों से पीड़ित हो गए हैं और मैं यही चाहता हूँ कि हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए, जिससे हमारे कर्मचारी जो है भयमुक्त होकर के कार्य क्षेत्र में कार्य कर सके और सरकार की मंशा के अनुरूप जो वर्तमान में बिजली बिल राहत योजना चल रही है उसमें हम लोग पूर्ण रूप से योगदान दे सके।